लास्ट स्क्रीन दिख रही है? यस सर। हाँ, स्क्रीन अगर हम बात करें टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने जेड एन एस जो सारे ए बी टाइप के मॉलिक्यूल्स थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे, राइट। जिसमें NaCl की बात कर ली थी, सीजियम क्लोराइड की बात कर ली थी, ZnS की बात कर ली थी। और ZnS में भी मैंने ये बात बताई थी कि ZnS का सिचुएशन वैसा ही होता है जैसे डायमंड का सिचुएशन होता है। ठीक है, जैसे डायमंड में हम लोग ये वाले चीज़ को बोल सकते हैं, दैट इज़ √3a/4 = 2 RC। ठीक है। आप इसका एक और स्ट्रक्चर बोला था कि वुडजाइट करके एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें HCP वाली सिचुएशन रहती है। ठीक है। स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में दो स्ट्रक्चर और हैं, AB2 और A2B। ठीक है, वो ख़त्म करके देन फिर हम अपना आज का नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे जो कि S ब्लॉक है। ठीक है, तो यहाँ पर लेते हैं हम लोग, चलो बात करते हैं फोर्थ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, दैट इज AB2 टाइप। AB2 टाइप या फिर हम लोग बोलें दैट इज कैल्शियम फ्लोराइड टाइप, कैल्शियम फ्लोराइड टाइप, और दैट इज फ्लोराइड फ्लोराइड स्ट्रक्चर, फ्लोराइड स्ट्रक्चर। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक है कैल्शियम+2 और एक है F-। जैसा कि हमने पहले ही बोला है कि जो सिचुएशन क्या रही है हमेशा से कि कटायन छोटा होता है, ठीक है, अनायन जो है बेसिकली। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या होती है, जो कैल्शियम+2 होते हैं, ठीक है, जो कैल्शियम के कटायन जो होता है वो बेसिकली यहाँ पर वो FCC में जाता है, दैट इज जो कटायन है वो स्ट्रक्चर को बिल्ड करता है, दैट मीन्स कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स। ठीक है, एंड जो फ्लोराइड है दैट इज F-, वो रहता है टेट्राहेड्रल वॉइड में। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है कि एक कैल्शियम के साथ दो फ्लोराइड चाहिए, टेट्राहेड्रल वैसे ही क्या होते हैं, डबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ का सिचुएशन जो है वो बिल्कुल सेम कटायन सेम अनायन का यहाँ पर बैठेगा। दूसरी बात करें अगर हम लोग यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर की, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर में फ्लोराइड की अगर मैं बात करूँ तो फ्लोराइड मेरा क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड में है। टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, 4। और कैल्शियम+2 जो है वो हमारा FCC में है। ठीक है, और FCC में जो मेरा एटम है, मतलब अगर कॉर्नर्स पर बैठा है, ठीक है, या फिर क्या कहाँ पर है, कोई भी फेस के सेंटर्स पर बेसिकली बैठा है, कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कितना होगा, फ्लोराइड क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड में है, बोलो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो सकता है। याद है मैंने कुछ ऐसा AXBY वाला टाइप से बताया था, जैसे AX हो और BY हो। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन का रेशियो क्या होता है, Y:X होता है, और Y क्या है, 2:1। तो B कौन हो गया, फ्लोराइड। फ्लोराइड का अगर 4 है तो कैल्शियम का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ गए, A1:2 का वो 2:1 हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम होगा दैट इज क्या हो जाएगा, 8:4 कोऑर्डिनेशन सिस्टम का ये स्ट्रक्चर होगा, जिसमें कटायन का 8 और अनायन का 4। क्लियर। इफेक्टिव नंबर ऑफ आयंस की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, इफेक्टिव नंबर ऑफ, सर आप एक बार प्लीज फिर से कोऑर्डिनेशन नंबर वापस समझा सकते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, एक तो FCC में चीज समझ लो, FCC में किस तरह से सिचुएशन होती है। अच्छा, एक बार अगर टेट्राहेड्रल वॉइड में अगर हमारे फ्लोराइड बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग सोचो, अगर कॉर्नर पर अगर एक एटम बैठा हुआ है, ठीक है, समझो क्या बोल रहा हूं मैं, कॉर्नर्स पर, कॉर्नर के हिसाब से देखो एक बार कि FCC में, FCC वाले स्ट्रक्चर में, ठीक है, अगर हम यहाँ कॉर्नर पर बैठे हैं,
ठीक है, तो कॉर्नर पर कौन बैठा होगा, कैल्शियम प्लस 2 ही बैठा होगा। ठीक है, अब इस कॉर्नर के हिसाब से हमारा टेट्राहेड्रल कहां पर बैठा हुआ है, 3/4 डिस्टेंस पे अलोंग द रूट डायगोनल। 3a/4a डिस्टेंस पर। ये तुमने किस में बताया, ए की क्यूब में तो बताया है, और ये एक जो कॉर्नर वाला आइटम है कितनों में शेयर्ड होता है, ये 1/8। 1/8 मतलब 8 क्यूब का हिस्सा है ना ये। अच्छा ओके सर, ठीक है। हाँ, तो हर एक क्यूब में एक बड़े क्यूब में 8 क्यूब थे, और ये 8 क्यूब के कॉर्नर्स मतलब हर एक में शेयर्ड है, तो हर एक क्यूब के अंदर रूट 3a/4 डिस्टेंस पर क्या होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, और वही क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। क्लियर है, ठीक है, वही 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है ना, इफेक्टिव नंबर ऑफ आयंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एक तरीका वो है जिससे कि हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। बाकी देखो मैंने एक ये जो तरीका बताया था कि फ्लोराइड का तो तुम निकाल सकते हो कि टेट्राहेड्रल वॉइड है, टेट्राहेड्रल तो वॉइड ही 4 लोगों की मदद से बनता है। ठीक है, तो तुम y/x के रेशो के हिसाब से ये डायरेक्टली भी निकाल सकते हो ऐसे। ठीक है, ओके। नाउ आगे अगर मैं यहाँ बात करूँ इफेक्टिव नंबर ऑफ आयंस के हिसाब से बात करूँ, तो कैल्शियम प्लस 2 जो है वो FCC बना रहा है, तो 4 आयंस उसके होंगे। फ्लोराइड टेट्राहेड्रल वॉइड में तो 2Z होगा, दैट मीन्स क्या होगा, 8 होंगे। ये क्या होगा, 2Z के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैल्शियम फ्लोराइड कितने हो जाएंगे, बताओ कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हो जाएंगे कैल्शियम फ्लोराइड के, कितने हो जाएंगे, 4, क्योंकि 4 कैल्शियम है तो 4 कैल्शियम फ्लोराइड होंगे ना। दैट मीन्स पर यूनिट सेल CaF2 कितने रहेंगे, पर यूनिट सेल। क्लियर, ठीक है। नाउ इफेक्टिव नंबर ऑफ आयंस हो गया। अगला क्या था, अगर हम लोग यहाँ पर कटायन अनायन कॉन्टेक्ट या उसकी बात करें, तो देखो एक तो जो हमारा कॉर्नर वाला सिचुएशन है, कॉर्नर हो गया, और एक क्या हो गया, टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, कॉर्नर, और ये क्या हो गया, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, रूट 3a/4 है, और रूट 3a/4 में मेरा r प्लस भी है और r माइनस भी है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि रूट 3a/4 दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स बोलेंगे, 1 टाइम बोलेंगे, बोलो। रूट 3a/4 क्या होगा, r प्लस प्लस r माइनस, यही तो होगा। एक बार चेक करो सही लिखा क्या, कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वॉइड ले रहा हूं मैं। ठीक है, तो उसमें कटायन अनायन कॉन्टेक्ट है, और कटायन अनायन कॉन्टेक्ट तो हमेशा रहता ही है, तो वहां से क्या हो गया, रूट 3a/4 इज इक्वल टू r प्लस प्लस r माइनस। ठीक है, और अगर मैं अनायन अनायन कॉन्टेक्ट ले लूं, तो अनायन अनायन कॉन्टेक्ट मेरा क्या होगा कि एक कॉर्नर पर आइटम बैठा तो दूसरा कॉर्नर वाला आइटम, तो मतलब ये बराबर हो जाए, तो ये मेरा जो A है, A किसके बराबर आ जाए, या एक जगह से और आ सकता है, बताओ। फेस वाला, फेस तो आएगा नहीं, फेस में नहीं होता है। अनायन अनायन कॉन्टेक्ट जो होगा वो कहाँ से होगा, एक तो फेस का सेंटर, ठीक है, एक कॉर्नर का आइटम और एक यहाँ का, ये दिख पा रहा है, ये कितना है, रूट 2a, ये रूट 2a डिस्टेंस पर, जिसमें क्या है, 4 r हैं। ठीक है, 4 r कौन से, r माइनस वाले हैं। ऐसे ही कुछ आ रहा है क्या, यस सर। ठीक है, तो हम लोग अनायन कटायन कॉन्टेक्ट वाला चीज अगर हम ले, मतलब अनायन अनायन कॉन्टेक्ट लें, तो उसमें क्या आएगा, दैट इज रूट 2a दैट इज इक्वल टू, अच्छा अनायन है कटायन है वो, जो अनायन। फेस सेंटर पर है और उस पर वो क्या है, कटायन है अनायन है, वो तो कटायन हो गया ना। ये जो 4r प्लस वाला सिचुएशन आएगा, क्लियर है, तो कहीं ना कहीं ये जो आएगा निकल कर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2√2r प्लस हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि यहाँ जगह बदल गई, समझ पा रहे हो, यहाँ अनायन अनायन कॉन्टेक्ट ना होगा, क्या हो जा रहा है, कटायन कटायन कॉन्टेक्ट हो जा रहा है। यहाँ पर क्या है, कटायन कटायन कॉन्टेक्ट, जो कि बेसिकली आइडियल केस सिचुएशन है।
ओके, यहाँ a इज इक्वल टू 2√2r प्लस है, ठीक है। नाउ अगला इसमें क्या है, हमारा z पता चल गया तो पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, 4 कटायन है 8 अनायन है, तो 4 × 4/3 पाई आर प्लस का क्यूब प्लस 8 क्या है अनायन, 8 × 4/3 पाई आर माइनस का क्यूब डिवाइडेड बाय, क्या होगा डिवाइडेड बाय, दैट इज a क्यूब। और अगर हम लोग आइडियल सिचुएशन समझें तो a क्या होना चाहिए हमारा, ये वाला 2√2r प्लस, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन ऐसे निकल जाएगा और डेंसिटी भी हम लोग इस मदद से निकाल लेंगे कि z जो है हमारा 4 है, क्योंकि 4 मॉलिक्यूल हैं, तो डेंसिटी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। 4 इंटू मोलिकुलर वेट जो हो जाएगा वो हमारा कंपाउंड का, दैट इज CaF2 और डिवाइडेड बाय Na और होल डिवाइडेड बाय आइडियल कंडीशन का a क्यूब, ठीक है। क्लियर, ये था हमारा कैल्शियम फ्लोराइड या फ्लोराइड स्ट्रक्चर से बोल देते हैं, ठीक है। फिफ्थ वन लास्ट स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, दैट इज A2B टाइप, ठीक है, या फिर हम बोलें Na2O टाइप, ठीक है। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ओके, ठीक है। तो इसमें बेसिकली Na2O, दो लोग हैं, एक सोडियम है और एक ऑक्साइड है, ठीक है। इसमें सिचुएशन नॉर्मली रहती है कि जो ऑक्साइड होता है हमारा, ठीक है, वो ऑक्साइड हमारा अनायन जो है वो FCC बनाता है, ठीक है। FCC मतलब हमारा कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स, एंड जो सोडियम है Na प्लस वो हमारा रहता है इन ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। कटायन टेट्राहेड्रल वॉइड्स में रहता है, अनायन हमारा कहाँ रहता है, FCC में रहता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर भी अगर हम लोग बात करें फर्स्ट अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर यहाँ बात करें तो सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा Na प्लस का 4 होगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड में है। और सेम फैशन में जो ऑक्साइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, क्योंकि FCC में पहले वाले का उल्टा हो गया, वहाँ कटायन था FCC बना रहा था, यहाँ अनायन FCC बना रहा है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 8 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा सेम सेंस में। तो कटायन का 4 अनायन का 8, मतलब कटायन का 4 अनायन का 8 कोऑर्डिनेशन सेट हो जाएगा ये, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, क्लियर, ठीक है। बाकी तुम Na2O के सेंस में वैसे भी कर सकते थे, Na2O है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1:2 का रेस हो जाएगा, तो इसका 4 था तो इसका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इसमें अगर मैं बात करूँ C पॉइंट, जो कि हमारा इफेक्टिव नंबर ऑफ आयंस, इफेक्टिव नंबर ऑफ आयंस, ठीक है। अब कटायन, अब तो तुम खुद अपने आप इस चीज़ को कर पा रहे होंगे कि Na प्लस जो है वो क्या है यहाँ पर 2Z के बराबर होगा। जैसे ऑक्साइड अगर मैं पहले बोलूँ, ऑक्साइड क्या है हमारा FCC में है, तो ऑक्साइड अपना 4 होगा, Na प्लस 2Z के बराबर होगा, दैट इज़ 8। बट अगर हम बात करें Na2O होंगे कितने, तो Na2O हमारे Z निकल कर आएगा यहाँ पर 4, ठीक है। 4 कंपाउंड रहेंगे एक यूनिट सेल में, ठीक है। अब अगर हम डिस्टेंस की बात करें, ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं दैट इज़ जो फेस, जो कॉर्नर से लेकर डिस्टेंस आ रही है, कॉर्नर से लेकर कहाँ तक, हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड तक, तो वो डिस्टेंस कितनी है √3a/4, और ये किसके बराबर होनी चाहिए, R प्लस R माइनस के बराबर होनी चाहिए, क्लियर। R प्लस R माइनस के बराबर रहेगी √3a/4, क्लियर। और ये हमेशा रहेगा क्योंकि ये कटायन अनायन कॉन्टैक्ट है, दैट इज़ ऑलवेज कंडीशन, ठीक है। और अनायन आयन कंडीशन भी यहाँ पर सेम ही रहेगी, ठीक है, कि अनायन A इज इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ पर 2√2, R प्लस ना होकर यहाँ क्या जाएगा R माइनस हो जाएगा थ्रू द फेस डायगनल, जिसमें अनायन अनायन कॉन्टैक्ट है, अनायन अनायन कॉन्टैक्ट, जो कि आइडियल सिचुएशन में रहेगा।
ओके, ठीक है। बाकी पैकिंग फ्रैक्शन एंड डेंसिटी हम लोग सिमिलर वे में निकाल सकते हैं। चलें आगे। यस सर। पांचों स्ट्रक्चर क्लियर है, ठीक है। अब नाउ जो लास्ट पार्ट इस चैप्टर का है वो है डिफेक्ट, क्योंकि जब सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, तो परफेक्शन जैसी चीज़ जो है बेसिकली वो नेचर में होती नहीं है, ठीक है। काफ़ी तरह के डिफेक्ट्स जो हैं स्टैंडर्ड सॉलिड स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं। अब वो किस तरह के, जैसे एक समझो घर पर भी अगर सिचुएशन रहती है, ठीक है, तो क्रैक वाली जो सिचुएशन आती है, किसी भी वॉल में क्रैक जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो एक टाइप का डिफेक्ट ही है, ठीक है। अब देखो एक सिचुएशन हो सकती है कि जब वॉल में एक पूरी लाइन पर डिफेक्ट हो, ठीक है, मतलब एक पूरी लाइन में डिफेक्ट हो तो उसको बोलते हैं लाइन डिफेक्ट, ठीक है। और एक सिचुएशन ये होती है कि किसी पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफेक्ट हो तो उसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। दो तरीके के डिफेक्ट होते हैं, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, एक होता है लाइन डिफेक्ट, ठीक है। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली पॉइंट डिफेक्ट पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो लाइन डिफेक्ट है वो थोड़ा सा अपर कंडीशन, मतलब अगर मैं बोलूँ मटेरियल साइंस में लाइन डिफेक्ट को पढ़ाया जाता है। हम लोगों ने केमिकल इंजीनियरिंग मटेरियल सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट आता है, ठीक है, वहाँ पर हमने लाइन डिफेक्ट्स के बारे में बात करी है। तो लाइन डिफेक्ट के लिए थोड़ा सा हायर स्टडी सिचुएशन रहती है। पॉइंट डिफेक्ट्स जो हैं सॉलिड के अंदर वो हम लोग इसमें लेके जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम बात करते हैं दैट इज डिफेक्ट्स और imperfection in solids। अब किस तरह के imperfection या डिफेक्ट्स, तो एक तो मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दूं, जब भी कभी टेम्परेचर बढ़ता है सॉलिड स्ट्रक्चर में तो डिफेक्ट, क्योंकि एंट्रोपी बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ता है तो बेसिकली क्या होता है, रैंडमनेस बढ़ जाती है और उसकी वजह से डिफेक्ट होता है। ये ऐसा समझो कि जैसे मान लो टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो टेम्परेचर बढ़ने से नंबर ऑफ डिफेक्ट्स जो हैं, ठीक है, वो बढ़ जाते हैं। और एक बार डिफेक्ट्स बढ़ जाएंगे तो क्या होते हैं ना, एटम या स्ट्रक्चर लूज हो जाता है, और लूज हो जाएगा तो क्या बढ़ जाएगा, एंट्रोपी बढ़ जाएगा। क्या होता है, एंट्रोपी बढ़ जाता है, या बोलेंगे डिसऑर्डर बढ़ जाता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड के अंदर जो एंट्रोपी बढ़ती है वो डिफेक्ट्स के बढ़ने से हो जाती है। क्लियर, ठीक है। तो अब डिफेक्ट्स को अगर हम लोग क्लासिफाई करें कि किस किस तरह के डिफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें दैट इज फर्स्ट इज पॉइंट पॉइंट या फिर एटॉमिक डिफेक्ट, एटॉमिक डिफेक्ट। सेकंड इज लाइन डिफेक्ट, ठीक है। लाइन डिफेक्ट बोल दो, हमें डिस्कस नहीं करना है, हमें डिस्कस करना है दैट इज पॉइंट डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट में क्या क्या हो सकते हैं, पॉइंट डिफेक्ट में फर्स्ट वन इज स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट का सेंस यही है कि डिफेक्ट होने पर स्टोइशियोमेट्री नहीं बदलती है, ठीक है। सेकंड इज नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। थर्ड इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट, मतलब अलग से कुछ इम्प्योरिटी डालकर डिफेक्ट क्रिएट कराया जाता है, जैसे डोपिंग वोपिंग वाला सेंस रहता है। अभी तुम आगे जाकर जो है जब ये पढ़ोगे, सेमीकंडक्टर पढ़ोगे फिजिक्स में, तो वहाँ भी तुम एक डोपिंग वाला इफेक्ट समझोगे कि जो एनपीएन टाइप के वो होते हैं, डायोड्स होते हैं, ठीक है। तो डायोड्स की सिचुएशन ये होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूँ दैट इज डोपिंग ऑफ SrCl2 in NaCl क्रिस्टल। इसको हम लोग समझेंगे भी डोपिंग के एग्जांपल में, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन कहीं ना कहीं इसमें होता है वो होता है स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट को लेकर, क्योंकि स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट के जो टाइप्स हैं उन पे सबसे ज़्यादा चर्चा होती है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। एक होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल
स्टीशियल सही लिखा है कि नहीं लिखा? इंटरस्टिशियल की स्पेलिंग सही है या ये होगा? नहीं नहीं, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। यही है कि स्पेलिंग? बोलो। इंटरस्टिशियल की स्पेलिंग यही होती है या दूसरी होती है? सर लग तो यही रही है। लग तो यही रही है, तुम भी लगने वाली हिसाब पे चल रहे हो भैया। सेकंड इज वैकेंसी डिफेक्ट। स्पोर्ट्स में भी होती है। क्या होती है? स्पोर्ट्स में भी तो होती है डोपिंग। स्पोर्ट्स? अरे भैया, ओ हो भैया, ये हम मुद्दे से नहीं भटक रहे हैं हम, ठीक है? अभी हम चल रहे हैं, ठीक है? ये कुछ अलग ही मुद्दे पर लेके जा रहे हैं। स्पोर्ट्स में भी होती है, हम सॉलिड की डोपिंग की बात कर रहे हैं। स्पोर्ट्स की डोपिंग में जो इंटरेस्ट लेते हैं वो अलग बात है। हाँ देखो, पहला इंटरस्टिशियल और वैकेंसी डिफेक्ट जो होते हैं वो हमारे मेटालिक सॉलिड्स में होते हैं, ठीक है? कटायन अनायन नहीं, मेटालिक सॉलिड्स, जो हमारे मेटल सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर। और शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट्स जो होते हैं ये आयनिक सॉलिड्स में होते हैं। ये डिफेक्ट देखने को मिलता है आयनिक सॉलिड्स में, ठीक है? अब इनको एक बार डिफाइन कर लेते हैं। देखो, तीन हम पॉइंट डिफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। पॉइंट डिफेक्ट में तीन टाइप है: स्टोइशियोमेट्री, नॉन स्टोइशियोमेट्री और इम्प्योरिटी, ठीक है? सबसे ज़्यादा चर्चा जो है वो स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट को लेकर है, जिसके टाइप इंटरस्टिशियल है, वैकेंसी है जो कि मेटालिक सॉलिड को लेकर है, शॉर्टकी और फ्रैंकल है जो कि आयनिक सॉलिड्स को लेकर है, ठीक है? तो हम यहाँ पर सबसे पहला मुद्दा स्टार्ट करते हैं, दैट इज स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट। स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। अच्छा, आज किसी क्लास थी क्या? ड्रॉप ईयर वालों की क्लास थी क्या आज? सर ऑनलाइन थी टिल 2। 2 बजे तक ही थी तो ठीक है। मतलब कल मुझे ऐसा इश्यू सुनने को मिला कि ड्रॉप ईयर की क्लास है वो, मतलब ओवरलैप हो रही है। मैंने कहा ऐसा तो नहीं है, जो इंटरेस्ट वाले हैं। वैसे हम मंडे की क्लास को हम लोग किसी भी वजह से वो नहीं कर सकते, ठीक है? अब तुम समझो, बड़े भैया की क्लास भी पैरेलल में चल रही है, बट फिर भी हम लोग चला के रखे हुए हैं, ठीक है? तो एक घमासान मोड में हम लोग चला के रखे हुए हैं। उनकी ऑनलाइन क्लास आज भी है कि नहीं है? बड़े भैया की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली चल रही थी। नहीं सर अभी नहीं है। अच्छा, आज नहीं है, बाकी शायद आई थिंक दो दो वीक से तो चल रही थी ना। सर पेपर से पहले चली थी फिर उसके बाद भी चली। अच्छा, टेस्ट से पहले, अच्छा, रिवीजन करने के लिए, ठीक है? चलो, अगर उन्होंने अब अगले अगले टेस्ट में फिर वो OC1 के साथ आ जाएंगे। पहले हाइड्स पर फोकस किया था उन्होंने, वो ऑर्गेनिक में काफ़ी ये ऐसी क्लास लेते हैं, ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट में क्या ध्यान रखना, दैट इज फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, formula of compound remains same due to defect. First type, interstitial interstitial इंटरस्टिशियल में क्या होता है? इंटरस्टिशियल वॉइड्स पता है तुम्हें? जैसे मान लो कि ये मेरा मेटालिक सॉलिड है, ठीक है? ये मान लो मेटालिक सॉलिड का अरेंजमेंट है, तो तुम्हें पता है कुछ जगह बीच में खाली रह जाती हैं। जब अरेंजमेंट रखूँगा तो कुछ ना कुछ जहाँ वॉइड्स बेसिकली बनते हैं, तो क्या होता है इंटरस्टिशियल साइट्स में बेसिकली क्या होता है, आकर कुछ छोटे छोटे एटम्स बैठ जाते हैं, ठीक है? छोटे छोटे कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरह की सिचुएशन जो है, ठीक है, वो ऑक्यूपाई कर ली जाती है। तो इससे क्या होता है, इंटरस्टिशियल वॉइड्स में जब लोग आके बैठ जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, घट जाएगी? बोलो, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इंक्रीज हो ऐसे जाएगी। डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी बढ़ती हुई देखने को मिलती है, ठीक है? बी, अगर मैं बात करूं वैकेंसी डिफेक्ट की, अब स्टोइशियोमेट्री क्यों नहीं बिगड़ती? क्योंकि देखो, आयरन, अगर मैं बात कर रहा हूँ आयरन है, तो आयरन तो एक ही एलिमेंट है, एक एलिमेंट में, ठीक है? अगर स्टोइशियोमेट्री कब बिगड़ती है? जब एक के रेस्पेक्ट में दो दूसरे का रेशो होता है। जैसे NaCl है तो ये 1:1 का रेशो है। अगर कटायन कम होंगे तो ये रेशो खराब होगा, अनायन कम होंगे तो रेशो खराब होगा। तो स्टोइशियोमेट्री अक्सर तभी खराब होती है, ठीक है? मेटल में दो चार मेटल अगर इधर उधर हो जाए, ठीक है, तो उससे क्या स्टोइशियोमेट्री गड़बड़ होने की जरूरत नहीं रहती है। जैसे अगर मैं वैकेंसी डिफेक्ट की बात करूँ,
तो मान लो मेरा ये सॉलिड स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें प्रॉपर एक अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं। अब मान लो किसी भी वजह से कुछ एटम जो हैं वो क्या हो जाते हैं, इसमें से गायब हो जाते हैं। मान लो ये गायब कर दिया मैंने, ये गायब कर दिया, ठीक है, तो क्या इससे स्टोइशियोमेट्री खराब होगी? क्या इससे स्टोइशियोमेट्री खराब होगी? क्योंकि सारे एटम तो सेम ही थे। आयरन मतलब बहुत सारे एटम ऑफ आयरन, यही तो मतलब है, ठीक है। तो इससे कोई स्टोइशियोमेट्री खराब नहीं होगी। बट डेंसिटी के साथ क्या होगा बताओ? कम डेंसिटी के साथ डेंसिटी क्या घट होगा? जाएगी, घट डेंस जाएगी। डेंसिटी क्या होगी हमारी? घट जाएगी, ठीक है। तो मेटेलिक सॉलिड्स में दो तरह के डिफेक्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें इंटरस्टिशियल साइट्स ऑक्यूपाई कर ली जाती हैं या फिर वैकेंसी क्रिएट कर दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज सोट की डिफेक्ट। सोट की डिफेक्ट सोट की डिफेक्ट में सिचुएशन क्या होती है कि एक आयन, जैसे मैं अगर यहाँ बनाऊँ, एक कटायन है मेरा, एक अनायन, क्योंकि आयनिक सॉलिड्स की बात होती है यहाँ पर, ठीक है। एक कटायन, एक अनायन, फिर इसके नीचे क्या आएगा? अनायन, कटायन, अनायन, कटायन, क्योंकि अनायन 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 कटायन कॉन्टेक्ट तो हमेशा होता है, ठीक है। फिर नीचे क्या होगा इसका? कटायन, अनायन, कटायन, अनायन, ठीक है। फिर अनायन, कटायन, अनायन, कटायन, ठीक है, ओके। इस तरह की सिचुएशन बेसिकली रहती है। अब होता क्या है, मान लो कि एक आयन सोर्ट कर गया। सोर्ट कर Ions गया and मतलब ions का similar size होना चाहिए। क्या चीज? Ions and ions का हाँ, size similar कटायन होना अनायन का चाहिए। सिमिलर साइज के सिचुएशन में ही सोर्ट की देखने को मिलता है, ठीक है। तो थोड़ा सा सिमिलर ऊपर प्लस करके आर प्लस एंड आर माइनस में, अभी मैं लिखवा दूंगा पॉइंट के किन किन क्या कंडीशन इसकी रहती है, ठीक है। अब मान लो कि मेरा कटायन जो है यहाँ से गायब हो गया। क्या हो गया? मेरा कटायन यहाँ से गायब हो चुका है। अब दूसरा क्या है कि सिमिलर साइज वाला जो बात कर रहा हूँ मैं, कि जैसे कटायन अनायन का साइज ये है, अनायन का साइज ये है, तो कटायन का साइज भी क्या है? सिमिलर है। तो ये कटायन यहाँ नहीं आ सकता। समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? यहाँ पर हमारा कटायन जो है ये आ नहीं सकता, क्योंकि ये बीच में से इस तरह की सिचुएशन नहीं रहेगी, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पर एक काइंड ऑफ ये जो डिफेक्ट बन गया है, ठीक है। और मान लो कि एक तरफ, जैसे ऐसा समझो कि एक यहाँ बन गया। अच्छा, स्टोइशियोमेट्री सेम रखनी, तो एक कटायन को गायब कर रहे हैं तो एक किसको गायब करना पड़ेगा? एक कटायन गायब होगा तो एक क्या होगा? अनायन गायब अनायन। होगा, ठीक है। तो इस तरह से स्टोइशियोमेट्री बिगड़ती नहीं है। बट कहीं ना कहीं आयंस तो गायब हो गए हैं, कहीं ना कहीं आयंस गायब हो गए हैं, तो डेंसिटी के साथ क्या होगा? कम हो जाएगा। डेंसिटी के साथ क्या होगा? हमारी डेंसिटी कम हो जाएगी। और अगर मान लो एक बार को अगर मैं बोल रहा हूँ कि कटायन अगर मान लो इधर आ भी जाता है, जैसे मान लो कि सिचुएशन ऐसी बनती है कि कटायन अगर यहाँ आ भी जाता है, तो खाली कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। क्लियर है? अगर कटायन ये जगह अगर फिल करने बैठा भी, तो बेसिकली क्या होगा, ठीक है, ये जगह अगर यहाँ फिल होगी तो वहाँ से खाली हो जाएगी। तो जहाँ पर ये इस तरह का मूवमेंट देखने को मिलता है, तो इससे कंडक्टिविटी ही बढ़ती है, ठीक है। मतलब इस तरह के मूवमेंट से बेसिकली क्या होता है, जो सॉलिड के अंदर कंडक्टिविटी है वो बढ़ती है। सर इतने बड़े लैटिस में अगर एक दो गायब भी हो जाए तो? हाँ, तो डिफेक्ट ही तो है। गायब बड़ा छोटे वाले की बात नहीं कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं परफेक्शन से जो डिसअलाइनमेंट है। परफेक्शन से मतलब डिसअलाइनमेंट सर हो गया। बोलो। उनमें से एक हो गया तो फिर डेंसिटी कैसे कम हो रही है? मतलब एक दो चले भी गए तो क्या ही जा रहा है? एक दो नहीं, तुम्हें एक बात बताओ, इतने बड़े लेटिस में अगर ये कहीं ना कहीं इनिशिएट हुआ है, तो तुम्हें लगता है कि एक दो एटम के साथ है? मैं जो जितना हिस्सा ले रहा हूँ, ठीक है, मैं कितनी बात कर रहा हूँ? इतनी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इतनी बात में मैं डिस्कस कर पा रहा हूँ कि इतने में से अगर दो लोग गायब हैं, तो कहीं ना कहीं तुम डेंसिटी का बता पा रहे हो कि डेंसिटी कम या ज्यादा। तो एक आइडल डेंसिटी से तो डेविएट हो गए ना। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, इतने से स्पेस में अगर हमने दो दिखा दिए हैं, दैट मीन्स डिफेक्ट इतना प्रॉपर रहता है कि विजिबिलिटी में आ जाता है। क्लियर है? अपनी प्रॉपर्टी के बेसिस पर आ जाए, जैसे भी आ जाए, ठीक है। अच्छा, ये जो देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है इन हाई कोऑर्डिनेशन सॉलिड्स, ठीक है। दैट मीन्स सिमिलर आर प्लस एंड आर माइनस, सिमिलर आर प्लस आर माइनस की सिचुएशन में देखने को मिलता है।
अब कौन कौन लोग हैं इसमें, सीजियम क्लोराइड, NaCl, ठीक है, KCl, AgBr जैसे लोगों में ये डायरेक्टली देखा जाता है। ठीक है, डेंसिटी इसमें क्या होता है, बढ़ जाती है, और कभी भी डिफेक्ट आते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ती ही है, क्योंकि कंडक्टिविटी क्या, मूवमेंट, डिसअलाइनमेंट होगा, मूवमेंट होगा। ठीक है, मूवमेंट होगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वाला जो होता है दैट इज फ्रैंकल डिफेक्ट। सर ये डेंसिटी बढ़ कैसे गई इसमें? बढ़ नहीं रही है, घट रही बेटा, ध्यान से देख, तो ध्यान से डेंसिटी देखो ध्यान से, कहाँ लिखी हुई है बढ़ रही है, यस। क्लियर। ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट की अगर हम बात करें तो फ्रैंकल डिफेक्ट में बेसिकली क्या होता है, कटायन फ्रैंकली घूमता हुआ नजर आता है। कैसे, देखो अभी मैं दिखाता हूँ, ये मेरा आयनिक सॉलिड है, ठीक है। अब होता क्या है कि कटायन अपनी जगह छोड़कर, ठीक है, जैसे मान लो कि ये कटायन है, ठीक है, ये कटायन है, इस जगह छोड़कर ये अपने ही वॉइड में जाके बैठ जाता है। अब ये वॉइड में बैठने वाला सिचुएशन तभी हो सकता है जब जो साइजेस हों वो सिमिलर ना हो, मतलब कटायन छोटा हो तभी वो वॉइड में जाके बैठ सकता है। तो डिसिमिलर साइजेस में ये देखने को मिलता है। तो कटायन अपनी जगह अगर छोड़ देगा तो कटायन की जगह क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, एक मिनट, ये क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। अब ये खाली होने पर बेसिकली क्या होता है, और दूसरे कटायन इसकी जगह यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह का मूवमेंट बेसिकली देखने को मिलता है, मतलब अपने ही इंटरस्टिशियल वॉइड्स में जाकर ये बैठ जाता है। इसको हम लोग डिसलोकेशन इफेक्ट भी बोलते हैं। इस रीजन की वजह से इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोला जाता है। डिसलोकेशन डिफेक्ट ये देखने को मिलता है इन लो कोऑर्डिनेशन सॉलिड्स, दैट इज dissimilar R+ एंड R-। ठीक है, अच्छा डेंसिटी इसमें कुछ चेंज आएगा कि डेंसिटी का, डेंसिटी के बारे में क्या बोल सकते हैं इसमें बताओ। सेम ही रहेगी। सेम रहेगी। डेंसिटी क्या रहेगी, सेम, क्योंकि कोई बाहर गया ही नहीं, वो वहीं बैठा हुआ है, थोड़ा अपनी जगह छोड़ के तो बैठ गया। ठीक है, डेंसिटी सेम रहेगी बट कंडक्टिविटी तो बढ़ेगी, कंडक्टिविटी तो बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल्स की बात करूँ, जिंक सल्फाइड AgCl, Agi और AgBr। देखो AgBr जो है बेसिकली वो दोनों तरह के डिफेक्ट्स शो करता हुआ नजर आता है। ठीक है, और ये नोट करके लिखवाना भी बनता है। ठीक है, कि AgBr में दोनों तरह के डिफेक्ट्स ऑब्जर्व होते हैं। ठीक है, नोट that is AgBr can show both Schottky and Frankel डिफेक्ट। शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों ही AgBr शो करता है। मतलब कंडीशन यही है कि सिमिलर डिसिमिलर वाला पॉइंट था। ठीक है, बट कुछ जो शॉर्टकी जैसे और फ्रैंकल जैसे डिफेक्ट जो है होते हैं वो AgBr में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर कोई कंडीशन पूछे कि हाँ कि किस में शॉर्टकी डिफेक्ट हो सकता है तो तुम ये बात बोल सकते हो कि सिमिलर रेडियस वालों में शॉर्टकी हो सकता है, फ्रैंकल डिसिमिलर रेडियस वाले सिचुएशन में होता है। ठीक है, क्लियर है सर ना। हाँ ये बोलो। इफेक्ट में जैसे अगर होल्स प्रेजेंट हैं तो स्टेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं आएगा क्रिस्टल की? दोबारा बोलो बेटा, क्या बोल रहे हैं। ये जो शॉर्ट के इफेक्ट आपने बताया इसमें जैसे होल्स अगर प्रेजेंट होते हैं मतलब वैकेंसी, तो हाँ, स्टेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं आएगा क्रिस्टल की? क्रिस्टल की स्टेबिलिटी अनायनिक सॉलिड्स में स्टेबिलिटी Yes, देखो sir. बेटा, बात क्या है ना, कटायन अनायन दोनों ही गड़बड़ हुए हैं। ठीक है, तो अब रहा तो ये न्यूट्रल मोड में ही है, स्टेबिलिटी खराब हो जाती आयनिक सेंस अगर खराब हो जाता।
ठीक है। अच्छा, दूसरा अगर मैं बोलूं स्टेबिलिटी पर एक प्रॉब्लम आ सकती है, वो ये है स्ट्रेंथ। समझ लो, स्ट्रेंथ जो है यस। वो गड़बड़ा जाएगी, क्योंकि डेंसिटी अगर घटी है तो स्ट्रेंथ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ। अगर तुम केमिकल रिएक्टिविटी की बात करोगे, क्या सर केमिकल रिएक्टिविटी उस सेंस में वो होगी, तो मैं केमिकल रिएक्टिविटी को नहीं बोलना चाहूंगा। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल नेचर तो मेंटेन है। ठीक है, बट मैं हाँ स्ट्रेंथ को बोलना चाहूंगा। दूसरा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी में, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो वैसे मेंटेन है, बट कहीं ना कहीं कंडक्टिविटी सेंस बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं चार्ज पोटेंशियल ये सब चीजें मतलब वो करेगा। ठीक ओके है, सर। क्लियर नाउ। सर आप एक बार ये रेडियस वाली चीज वापस बता सकते हैं कि सिमिलर डिसिमिलर इसकी वजह से कैसे मतलब? देखो एक बात बताऊं मैं, सिमिलर डिसिमिलर ये समझाने वाली बात। हाँ, कि रेडियस से मतलब कैसे मतलब इफेक्ट आ गया हो? ये गायब होने की जो सिचुएशन है, ठीक है, ये तभी हो पा रही है जब कहीं ना कहीं दूसरे जो वॉइड्स क्रिएट हुए हैं वो फिल नहीं हो पाए। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? वरना आउटर वाले सॉलिड्स जो हैं वो सब इनर गैप्स फिल करके सेटल कर देते। ये बड़े साइज होने की वजह से ही इस तरह के बीच के होल्स जो है ना बचे रह गए हैं। क्लियर है? तो ये इस तरह का सिचुएशन देखने को इनमें मिलता है। अच्छा, मैं एक चीज बता रहा हूँ कि ये इन सॉलिड्स में ऑब्जर्व होता है। मतलब तो ऐसा समझो कि मैंने कोई सॉलिड ऑब्जर्व किया जिसके अंदर मुझे शॉर्ट की डिफेक्ट नजर आया। ठीक है, और उस सॉलिड को ऑब्जर्वेशन में मुझे पता चला कि ये उन लोगों के बीच में है जिनके कटायन और अनायन के साइज क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। समझ रहे? मैं बैक इसको कंक्लूड किया हूं, पहले डिफेक्ट ऑब्जर्व किया, फिर बैक कंक्लूड करे कि ये डिफेक्ट किन में नजर आते हैं, जिनके सिमिलर कटायन अनायनिक रेडियस होते हैं। क्लियर? ओके सर। ठीक है, और यहाँ पर ये फ्रैंकल डिफेक्ट वाला सिचुएशन जो है वो उधर देखने को मिला ही नहीं है। ठीक है, ये दूसरे तरह के सॉलिड्स में मिला, तो हमने ओवरऑल इसमें कंक्लूड करा है। ठीक है, नाउ नॉन स्टोइचियोमेट्रिक की बात कर लेते हैं। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो उसमें सर एजीबीआर में कैसे मतलब फिर छोटे रेडियस भी है बड़े रेडियस भी है? देख, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये एक ऐसी चीज है, ये उस बाउंड्री पर बैठा है, AGBR है। ठीक है, जहां पर ये दोनों तरह की सिचुएशन दिखा पा रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ कि ये एक ऐसा स्पेशल केस है जिसमें दोनों तरह की ऑब्जर्वेशन देखने को मिली। ठीक है, इसलिए तो इसको पॉइंट आउट करा गया ना। ठीक है, मतलब इसकी रेडियस का सिचुएशन इस तरह का है कि इसमें हमारा दोनों तरह के डिफेक्ट पॉसिबल हो पा रहे हैं। क्लियर? ठीक है, और इसमें अगर बोले कि बहुत ज्यादा कुछ वाला चीज है तो नहीं, मतलब यही है कि दोनों डिफेक्ट्स ऑब्जर्व हुए हैं। ठीक है, अब सिमिलर में भी तुम समझो, सिमिलर जब मैं बोलता हूं तो सेम नहीं बोलता हूं। सिमिलर का मतलब सेम होता है क्या? नो सर। सिमिलर का मतलब सेम नहीं होता। ठीक है, तो कहने का मतलब वो उस रेंज में बैठा हुआ AGBR है कि ये दोनों तरह के डिफेक्ट पॉसिबल कर पा रहा है। ठीक है, कि वो वॉइड्स ऐसी सिचुएशन में भी बैठ पा रहा है कटायन। ठीक है, और AGBR अगर तुम AG+ को जानते हो तो तुम्हें पता है कि ये अपने पुअर शिल्डिंग और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मार खाया है। पता है ना? 4F लेंथनर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये इसका कॉन्ट्रैक्शन साइज वाला सिचुएशन हुआ है। ये जितना बड़ा यस। साइज लगना चाहिए उतना नहीं होता, और हम लोग तो इसके जो पोलराइजिंग पावर है वो Na+ से कंपेयर कराते हैं तो ज़्यादा निकलती है। यस सर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये उस लेवल में आके बैठा हुआ जहाँ सोडियम+ जैसे लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, क्लियर? और सोडियम+ तो टेट्राहेड्रल वॉइड जैसे सिचुएशन में था। मतलब हम बेसिकली यही बात कर रहे हैं कि वो उस सेट से उस वैल्यू पर बैठा हुआ है जहां पर ये दोनों पॉसिबल कर पा रहा है। ठीक है, चलो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करूं मैं, तो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में दो चीजें हैं। ठीक है, एक है मेटल एक्सेस। ठीक है, जब मेटल का ही वाला चीज बढ़ जाए, और एक है मेटल डिफिशियंसी। ठीक है, मेटल एक्सेस में अगर हम पहले बात करें, ठीक है, तो मेटल एक्सेस दो तरह से हो सकता है, या तो मेटल बढ़ जाए या मतलब
एक कटायन बढ़ जाए, ठीक है, तब भी मेटल बढ़ जाएगा, ठीक है, या फिर अनायन कम हो जाए तब भी मेटल बढ़ जाएगा। क्लियर? ये तो समझ में आता ना। कोई अगर बराबर बराबर प्लस माइनस है, तो अगर मुझे प्लस को बढ़ाना, तो प्लस को बढ़ाने का तरीका ये है कि प्लस वालों को ही ऐड कर दूं, ठीक है, या फिर ये है कि माइनस वालों को कम कर दूं, तब भी तो प्लस वाले बढ़ जाते हैं ना। क्लियर? तो ये दो तरीके से मेटल एक्सेस, मेटल मतलब कटायन, क्योंकि हम आयनिक सॉलिड्स में बात कर रहे हैं, मेटल मतलब कटायन। कटायन का एक्सेस तभी हो सकता है जब या तो अनायनिक वैकेंसी हो, ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी, ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी, या फिर दूसरा तरीका क्या है, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन इन void। क्लियर? ठीक है, अब इसमें डिस्कस करते हैं अनायनिक वैकेंसी किस तरह की। इसका एग्जांपल है, जैसे नमक कभी रखे हुए अगर तुमने देखा हो, तो नमक कैसा दिखता है, येलो कलरिश दिखता है, ठीक है। तो येलो कलर ऑफ NaCl का रीज़न अनायनिक वैकेंसी है। किस तरह से, जैसे मान लो कटायन है, ये अनायन है, ये कटायन, ये अनायन। अब देखो क्यों आ रहा है डिफेक्ट, में उसका रीज़न थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ। मान लो मैंने सोडियम गैस इसके ऊपर से पास करी। सोडियम गैस कब होती है, लो टेम्परेचर पे होगी, हाई टेम्परेचर पे होगी? हाई बोलो टेम्परेचर। क्या होगा, हाई टेम्परेचर पर होगा, ठीक है। अब अगर हाई टेम्परेचर पर मेरा सोडियम गैस अगर जा रहा है, तो तुम्हें पता है लाजमी है कि आयनाइजेशन होना ज़रूरी है, मतलब हो जाएगा। आयंस जो है, मतलब एटम जो है वो आयनाइज होने के चांसेस है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी अचीव हो जाएगा। क्लियर है? और अगर Na+ बन गया, तो ये कौन है, NaCl में ये माइनस वाला कौन होगा, NaCl में माइनस वाला कौन होगा, Cl- होगा। अब ये क्या करता है कि इसमें से Cl- को उठवाकर यहाँ बुला लेगा, और जब अगर बुलाया है तो उसके बदले में कुछ तो रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बदले क्या रख देगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको रख देगा। क्लियर है? यहाँ क्या बुला लिया, Cl- को बुला लिया, Cl- को बुला के क्या बना लिया यहाँ पर, ठीक है, NaCl बना लिया। तो NaCl बन गया, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं रही है, ठीक है। बट एक बात बताओ, क्या इस स्ट्रक्चर में कोई भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हुई क्या? सर हो गई डिस्टर्ब। क्या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कहाँ डिस्टर्ब हुई है? क्लोरीन पर भी -1 था, इलेक्ट्रॉन पर भी -1 है। यस सर। लेकिन ऐसे सर, ऐसे सिस्टम में से मतलब क्लोरीन ऐसे ही निकाल लेना, ये बहुत अजीब सी बात नहीं कटायन है? निकाल लेने वाला चीज नहीं, स्ट्रक्चर के ऊपर है, दैट मीन्स कटायन अनायन कॉन्टेक्ट आसपास होगा, ठीक है। ये निकाल लेने, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि ये बना क्यों, डिफेक्ट क्यों आ रहा है, उस सिचुएशन में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कि सोडियम गैस अगर Na+ बन के इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को बिठाया जा सकता है उस क्लोरीन की जगह, इससे जो भी पूरा सॉलिड है उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब नहीं होगी। और ये जो Na+ बने हैं, ये जो NaCl बना है, ये NaCl भी तो इसी लेटिस में सेट होगा ना। क्लियर है? सर ये Na गैस कहाँ से आ गई? हाँ, Na गैस कहाँ से आ गई, सोडियम गैस जो है, देखो NaCl के फॉर्मेशन के दौरान, ठीक है, NaCl के फॉर्मेशन कैसे किया था हमने, NaCl का फॉर्मेशन याद है? सोडियम सॉलिड में जाता है कि नहीं, सोडियम गैस में जाता है कि नहीं जाता? यस। इस तरह का सिचुएशन है कि नहीं है? NaCl के फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं सोडियम गैस का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है? यस। हम उस कोर की बात कर रहे हैं कि उस कोर में जब सोडियम गैस फॉर्म में है, ठीक है, वो जब इस तरह की सिचुएशन में आएगा तो कुछ क्लोराइड को हटाकर इलेक्ट्रॉन सेटल करा देगा।
तो ये डिफेक्ट बनने के चांसेस सिचुएशन में हैं, ठीक है, और इससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब नहीं होगी। अब बात ये है कि अब इलेक्ट्रॉन अगर आकर बैठ गया है, तुम्हें पता है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, फोटोन एब्जॉर्ब कर सकता है कि नहीं कर सकता है, बोलो। यस सर। एक फ्री इलेक्ट्रॉन फोटोन ऑब्जर्व कर सकता है, यही वो पॉइंट है जहां से कलर आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशंस और ये सब जो है यही तो कलर लाते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स जो इस NaCl के कलर का रीजन है वो ये पॉइंट है जहां पर ये इलेक्ट्रॉन बैठा है। इस पॉइंट को बोलते हैं एफ सेंटर। इसे क्या बोलते हैं, एफ सेंटर। एफ का मतलब फोरबे सेंटर, फोरबे का मतलब कलर होता है, ठीक है, इट्स ए कलर सेंटर, ठीक है। अगर कोई पूछे NaCl का कलर क्यों है तो दैट इज ड्यू टू एफ सेंटर। NaCl का कलर जो येलो है वो किस वजह से है, एफ सेंटर की वजह से है। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि Cl जो अगर इलेक्ट्रॉन चला गया है, कहां से इलेक्ट्रॉन आ गया है क्लोरीन की जगह, तो डेंसिटी के बारे में क्या बोलेंगे, कम होगी सर। हाँ, डेंसिटी के बारे में कुछ बोल पाएंगे क्या, मतलब सर जैसे ये येलो कलर हमने देखा है तो ये कहाँ देखा है, मतलब ड्यूरिंग द ट्रांजिशन स्टेट देखा है या रखे रखे घर पे वो देखा है या रखे कहाँ रखे देखा ही है? चल रहा है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन तो से तो सर फ्री इलेक्ट्रॉन रखे से रखे है तो आपने फॉर्मेशन करवाई तो वहां तो Na गैस कहाँ से आ गई, घर पे कौन सा रखे रखे Na गैस बन रही है? जो हमारा NaCl बना हुआ है, ठीक है, उसमें इस तरह का डिफेक्ट पहले से है। हमें ऐसा नहीं कि ये प्रोसेस हमारे घर के सामने हो रहा है, मतलब ये डिफेक्ट ओरिजिनली है। ये तो मैं बता रहा हूँ जनरेशन कैसे है, समझ लो क्या बोल रहा हूँ। ये Okay. पहले से डिफेक्ट उस NaCl में है जो घर में नमक है, ठीक है। तो सर ये पहले से क्यों नहीं येलो आता, पहले से येलो है, ऐसे थोड़ी है। व्हाइट नहीं होता? येलोइश नेचर तो पहले से, अरे नमक जहां से आया येलोइश नेचर तो है उसका पहले से। तुमने मोटा नमक देखा, मोटा नमक, रॉक सॉल्ट, सर वो तुम्हें थैली में जो पाउडर फॉर्म में शायद नहीं पता हो। रॉक सॉल्ट अगर देखोगे तो उसमें तुम्हें येलोइश नेचर अच्छे से दिखेगा, क्लियर है। और थोड़ा सा मैं अगर वैसे भी बोलूं, ठीक है, एक और रीजन मैं बता देता हूं, ठीक है। हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी गैसेस हैं, पता है यस सर। है ना। तो काफी कंटामिनेशन सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि सोडियम गैस भी मतलब हो सकता है, ठीक है। सोडियम गैस बनना कोई ज्यादा हाई टेम्परेचर नहीं मांगता, क्लियर। तो ऐसे रखे रखे मैं वाइट से रखे रखे भी कुछ टाइम के बाद वो येलोइश हो जाने वाला सिचुएशन भी हो जाता है, ओके, ठीक है। एफ सेंटर, अच्छा, LiCl इसी रीजन की वजह से, ठीक है, क्या हो जाता है, पिंक होता है। KCl इसी रीजन की वजह से क्या होता है, लाइलैक। लाइलैक कलर कौन सा होता है, वॉयलेट, पर्पल। हाँ, इसी रीजन की वजह से वॉयलेट होता है, ठीक है, क्लियर है, ओके। ये है ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी, ठीक है। दूसरा अगर मैं बोल दूं एक्स्ट्रा कटायन का प्रेजेंस, ठीक है, तो वो ये है कि जब हम लोग जिंक ऑक्साइड को गर्म करते हैं, ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड क्या बन जाता है, येलो बन जाता है। जिंक ऑक्साइड क्या बनता है, येलो, ठीक है। अब वो कैसा सिचुएशन होती है मैं तुम्हें बताता हूँ कि जिंक ऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे मान लो 2ZNO है, जब इसको गर्म किया तो इसमें 2 जिंक प्लस 2 बनते हैं, और साथ में क्या होता है, O2 गैस बन के निकल जाता है और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बच जाते हैं, ठीक है। वाइट जो होता है कोल्ड कंडीशन में जिंक ऑक्साइड जो होता है वो वाइट होता है, हॉट कंडीशन में जो जिंक ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, येलो होता है। और रीज़न जब गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड से जिंक प्लस 2 बन जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए कटायन अनायन का सिचुएशन बराबर है, बट बीच में से कौन गायब हो गया, ये कौन गायब हो गया, O2 गायब हो गया। तो अगर मैं एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर लूँ, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर मतलब ये रहा मेरा जिंक ऑक्साइड का स्ट्रक्चर, दैट इज प्लस माइनस प्लस
माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है कि ये जो कटायन एक्स्ट्रा बने, ठीक है, ये कटायन कहाँ रहेंगे, ये वॉइड्स में नज़र आते हैं। ठीक है, क्योंकि सॉलिड जो ZnO था वो पूरा, कुछ जो पार्ट है ZnO का वो डिस्टर्ब होकर कहाँ गया है, जिंक +2 और 4 इलेक्ट्रॉन बन गया है। ऐसे जैसे कटायन प्रेजेंट है वॉइड्स में, ऐसे ही कौन होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वॉइड में। ठीक है, और इसी की वजह से, इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ भी कलर आ जाता है, और कलर जो येलो होता है जिंक ऑक्साइड का वो भी इस रीजन से होता है। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स, फिर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, तो लेटेस्ट जो एग्जिस्टिंग लेटेस्ट होता है उसकी डेंसिटी जो है क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि लेटेस्ट ऑक्यूपाइड कर लिया ना। ठीक है, और इसकी वजह से कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है, एंड कलर का रीज़न जो होता है वो क्या होता है, एफ सेंटर होता है। जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर जो येलो कलर है, दैट इज उसका रीज़न है प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन इन द वॉइड। क्लियर? यस सर। ठीक है, सर कटायन है तो फिर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया मतलब बीच में? कटायन, ये देखो ना, जिंक ऑक्साइड डिस्टर्ब होगा तो ये दो चीज़ें तो बचेंगी ना। न्यूट्रलिटी नहीं खराब हो रही है इसमें, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का डिस्टरबेंस नहीं है। कटायन आया तो ऐसा नहीं है कि आयनिक सॉलिड्स को वो कटायनिक बना दिया। जितना कटायन है उतना अनायन है यहाँ पर, मतलब प्लस माइनस बराबर है। ओके सर। ठीक है, ओके। नाउ इसका लास्ट पार्ट है, दैट इज हमारा क्या बच गया था इसमें, मेटल डिफिशियंसी। ठीक है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। हाँ सर पहले ये सारी चीजें ऑब्जर्व करी होगी, फिर उसके बाद बेस थ्योरी हाँ, बनाई ना? डिफेक्ट्स ऑब्जर्वेशन पर ही हैं, क्योंकि मेटल स्ट्रक्चर जो है वो ऑब्जर्वेशन में रहे हैं। और इवन मैं ये नहीं बोलूँ कि इतनी सी है ये चीज़। ठीक है, डिफेक्ट की साइंस तो बहुत बड़ी है। तुम समझो ना कि अलग अलग तरह के सिचुएशन में अलग अलग तरह के डिफेक्ट आ रहे हैं। मतलब हमारा जो स्टेनलेस स्टील है उसके अंदर भी जो डिफेक्ट देखने को मिल रहा है। अभी इन्वायरमेंट को तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना हम लोग। ठीक है, तो बाहर का वेदर कंडीशन और ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। रस्टिंग इज ऑल्सो काइंड ऑफ है, तो वो भी प्रॉब्लम, मतलब डिफेक्टिव तो रेस करता है वो भी। ठीक है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में बहुत अलग अलग तरह के डिफेक्ट्स होते हैं। हम तो चलो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट को भी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आयनिक सॉलिड्स में हम लोगों को फोकस करना था, या मेटालिक सॉलिड्स को लेकर। ठीक है, बट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉलिड्स हैं, उसमें डिफेक्ट्स का अलग अलग तरह का सिचुएशन है। ठीक है, तो मतलब ये बहुत बड़ी साइंस है। मटेरियल साइंस में डिफेक्ट की स्टडी जो है बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब ऐसा। ठीक है, और इसी से मटेरियल साइंस आगे चल भी रही है कि स्ट्रेंथ बनाने के लिए कोई मतलब पर्टिकुलर कंडीशन में कोई सॉलिड अच्छे से बिहेव करे। ठीक है, तो वो यही है कि उनके अंदर डिफेक्ट अराइज होने की सिचुएशन को मिनिमम कर सकें, तो वो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो लॉन्ग टर्म इफेक्टिव रह सकती है। ठीक है, अच्छा, मेटल डिफिशियंसी जो है वो डी ब्लॉक वाले लोगों में देखने को मिलती है, इन डी ब्लॉक कंपाउंड्स, या बोलूँ एलिमेंट्स बोल रहा हूँ। ठीक है, किस तरह के, जैसे नॉर्मली हम लोग, जैसे मैं आयरन ऑक्साइड बोलूँ तो आयरन ऑक्साइड का क्या मतलब है, जितने आयरन है उतनी ऑक्साइड है, जितने आयरन है उतना ही क्या है, ऑक्साइड है। क्लियर है? मतलब आयरन अगर मैं बोल रहा हूँ 100, तो ऑक्सीजन भी कितने होंगे, यही तो मतलब है ना इसका, कि 1:1 का रेशो है। मतलब आयरन इज टू ऑक्सीजन का रेशो क्या है, 1:1 का रेशो है। यही तो बात है। ठीक है, अब मेरे सामने कुछ कंपाउंड्स ऐसे नज़र आते हैं जो ऐसे दिखते हैं, Fe.98O या Fe.94O, इस तरह की सिचुएशन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये देखो 0.98O, 0.94O। ठीक है, बट कंपाउंड फिर भी क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। समझ लो क्या बोल रहा हूँ मैं,
मतलब यहाँ पर अगर आयरन ऑक्साइड को तुम बोल रहे हो तो आयरन क्या +2 में है और -2 में है, तो अगर 100 आयरन है तो 100 +2 में होंगे, तो टोटल मिला के कितना होगा, +2 चार्ज हो जाएगा, मतलब +200 हो जाएगा, और ऑक्सीजन की वजह से क्या हो जाएगा, -200 हो जाएगा। यही तो है, क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। बट अगर यहाँ की बात करूँ तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल अभी भी है, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल अभी भी है, मतलब मैं अगर 100 करूँ इसको तो आयरन क्या हो जाएगा, आयरन 98 हो जाएगा अगर 100 से मल्टीप्लाई करूँ, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 100, या फिर यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो आयरन कितना हो जाएगा 94, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 100। ठीक है, बट फिर भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है। बट अगर तुम ये दिमाग लगाओ कि सर आयरन तो +2 में था, तो ये तो 2 इंटू क्या होना चाहिए 98, तो प्लस का कितना हो गया 98, तो माइनस का कितना है 200, तो फिर ये बराबर कैसे है? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, कि 2 इंटू 98 करने पे +200 तो नहीं आ रहा। ठीक है, इसका मतलब इस ऑक्साइड में आयरन +2 के अलावा +3 भी मौजूद है। समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं, जो कम नंबर में होकर ज्यादा चार्ज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। समझ में आया थोड़ा बहुत क्या बोल रहा हूँ? मान लो सारे के सारे पहले क्या थे, +2 थे। ठीक है, अब क्या है, जैसे मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ, ये +2 -+2, ये हो गया -2 +2 +2 -2 +2 -2। ठीक है, या -2 +2 -2 +2, क्लियर है? ठीक है, अब होता क्या है कि ये पूरा आयरन ऑक्साइड का सेटअप है, आयरन ऑक्साइड मतलब FeO का सेटअप है। अब क्या होता है, कुछ आयरन +2 को रिप्लेस होकर +3 वाले बैठ जाते हैं। क्या होता है, +2 को रिप्लेस होकर कौन से बैठ जाते हैं, +3 वाले बैठ जाते हैं। अब +3 वाले चार्ज ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो क्या होंगे, नंबर में क्या होंगे, कम होंगे। बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अब तुम बोलोगे सर कि ये अगर लोग बढ़ गए हैं, ठीक है, तो चार्ज अगर यहाँ पर बढ़ गया है, ठीक है, तो कहने का मतलब लोग कम कैसे होंगे, ये तो आपने +2 वाले को हटा के +3 वाले बैठा दिए, और +2 वाले को हटा के +3 बैठा दिए, तो होता क्या है कि कुछ +2 वाले गायब हो जाते हैं, मतलब बीच में दिख रहा है। मैंने क्या रखे हैं यहाँ पर, 2 बिठा दिए बड़े, एक क्या कर दिया, गायब कर दिया, क्योंकि चार्ज तो बराबर कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? 3 अगर +2 वाले लाता मैं, तो कितना चार्ज कंट्रीब्यूट करते, 6 करते। ठीक है, अब ये काम मेरा किससे हो जा रहा है, ये काम किससे हो जा रहा है, 2 ही लोगों से हो जा रहा है। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। ठीक है, तो क्या हो जाता है, एक गायब हो जाता। अब नंबर में तो गायब हो गया ना, मतलब ये जो वॉइड क्रिएट हुआ इससे नंबर तो कम हो गया ना। क्लियर है? तो ये समझ में आ रही है कि 98 होकर भी काम चल जा रहा है और 94 होकर भी काम चल जा रहा है, क्योंकि लोग +3 वाले आकर +2 वालों को हटवा सकते हैं, इससे चार्ज न्यूट्रलिटी मेंटेन है। क्लियर? अब ये जो है, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन करना चाह रहा हूँ कि अगर हमें ये निकालना है कि परसेंटेज +2 या परसेंटेज +3 कितना है। ठीक है, ये वैकेंसी कितनी है, क्योंकि वैकेंसी भी तो क्रिएट हो गई ना यहाँ पर। ये जो है ये क्या है, कटायनिक वैकेंसी है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर एक कंपाउंड लेता हूँ, ये प्रॉब्लम तो समझ में आ गई ना कि ये एग्जिस्ट क्यों कर पा रहे हैं, बोलो। सर क्या ये बात समझ में आई कि 0.98O या 0.94O एग्जिस्ट क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि कुछ +2 की जगह +3 वाले बैठे हैं, जो वो सेम काम कर रहे हैं चार्ज बेसिस पर, जो कि कम होकर भी काम चला दे रहे हैं। क्लियर? ठीक है, मतलब 98 लोग जो हैं वो 100 लोगों का काम कर दे रहे हैं, या 94 लोग जो हैं वो 100 लोगों का काम कर दे रहे हैं। इसका मतलब तो यही है कि तुमने हाईली एफिशिएंट लोगों को ऐड कर लिया इसमें, 2 हाईली एफिशिएंट को बढ़ाया और 4 को निकाल दिया। समझ रहे? ठीक है, चीज अनायन के लिए भी हो सकती है सेम। ये चीज अनायन के लिए भी हो सकती है सेम, बट बात ये है कि अनायन ज्यादातर इस तरह की सिचुएशन, कटायन की वेरिएबल वैलेंसी ज्यादा देखने को मिलती है। कटायन लेटेस्ट फॉर्मेट में ये वाला काम आसानी से कर पाते हैं, देखने को मिल सकती है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। ठीक है, बट मैं तुम्हें मेटल डिफिशियंसी का जो एग्जांपल यहाँ पर अभी बता रहा हूँ वो डी ब्लॉक को लेकर बता रहा हूँ। तो डी ब्लॉक में तुम्हें कटायन फॉर्मेट में मिलेगा, क्योंकि डी ब्लॉक वाले मेटल है, मेटल कटायन बनाते हैं। ठीक है,
तो जैसे मैं पहला कंपाउंड अगर यहाँ पे लेता हूँ कि .Fe.980, ठीक है, तो इसमें सिचुएशन क्या है हमारी 0.980 में कितने वॉइड है यहाँ पर, वॉइड बता सकते हो कितने हैं? 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दो इसको तो कितना हो जाएगा 98, और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 100। कितनी जगह खाली है बताई जा सकती है कि नहीं बताई जा सकती है? बोलो। 4। 4 नहीं, 2 बेटा, होने चाहिए थे 100। होने कितने चाहिए थे? 100 एटम होने चाहिए थे ना। अब कितने ओके हैं? सर। 98 है। इसका मतलब जगह कितनी खाली है? 100 पोजीशन पे बैठे होने चाहिए थे ना आयरन। अभी कितने पे 2। बैठे हैं? 2 पर मतलब 2 को छोड़कर बैठे हुए ना, 98 पे बैठे, तो वैकेंसी कितनी है? 2। वैकेंसी कितनी है? 2 है। अब ऊपर देखो, ऊपर वाला एग्जांपल देखो, मैंने बोला था यहाँ पर, मैंने क्या समझाया था कि मैंने 2+3 वाले बिठाए। देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पर 2+3 वाले बिठाए तो कितनी वैकेंसी क्रिएट हुई? 1। 2+3 वालों से कितनी क्रिएट हुई? एक ही तो क्रिएट हुआ। वैकेंसी कितनी क्रिएट हुई? 1। क्योंकि +2 को हटा के कितना बैठा? +3 बैठा, 6। ठीक है, उठा कितना? 4। तो मुझे एक और उठाना पड़ा +2 वाला। तो 2+3 आने पर एक वैकेंसी क्रिएट होती है। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो मेरी 2 वैकेंसी क्रिएट हुई है, तो मेरे +3 वाले कितने रहे होंगे? 4। कितने रहे होंगे? 4 +3 वाले रहे होंगे। और मेरे पास टोटल कितने? 98। तो मेरे +2 वाले कितने हैं? 92। 94। 94। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है यहाँ तक बात? यस सर। ठीक है, 2+3 वालों से एक वैकेंसी बनती है, तो मेरी अगर 2 वैकेंसी है तो वो 4+3 वालों से बनेगी। बाकी बचे हुए क्या? +2 वाले हैं। तो अगर मैं परसेंटेज कटायनिक वैकेंसी पूछूं यहाँ से, परसेंटेज कटायनिक वैकेंसी, तो वो तो 2% आ जाएगी। क्या जाएगी? यहाँ से कितनी आ जाएगी? 2% आ जाएगी। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ऐसा सेम मैं दूसरों में अगर पूछूं तो यही कितने Fe+2 होंगे और कितने ये वाले होंगे? इसमें मुझे बताओ। पहला तो ये हो गया कंपाउंड। दूसरा मान लो मैं ये लेता हूँ Fe.940। मुझे बताओ Fe+2 कितने, Fe+3 कितने? मतलब Fe+2 के कितने लोग और Fe+3 के कितने लोग? पहले ऊपर Fe+3 लिख देते हैं। और अगर मैं लेता हूँ Fe.900, तो इसमें आयरन+3 कितने और आयरन+2 कितने? बताओ जल्दी से। सर 2 में 12 और 82। बताओ सेकंड वाले में बताओ। 20 और 70। 20 और 20 कैसा आ रहा है? सर 12 12 होगा और ना। 82 नहीं होगा? हाँ, वॉइड कितने हैं? वॉइड देखो, इसमें होने चाहिए था 100। ठीक है, वॉइड कितने हैं? 6। 6 वॉइड कितने की वजह से रहे होंगे? 12 की वजह से रहे होंगे। 6 वॉइड किसकी वजह से होंगे? 12 Fe+3 की वजह से क्रिएट हुए होंगे। तो मेरे Fe+3 कितने हो गए? 12। और बाकी 94 - 12 कितना हो गया? 82। क्लियर? यस सर। परसेंटेज कटायनिक वैकेंसी अगर मैं बात करूं, कटायनिक वैकेंसी, तो वो कितनी आ जाएगी? दैट इज इक्वल टू 6% जो कि है। ठीक है, यहाँ बताओ जरा, इस जगह 20 पर एंड 70। 10 वैकेंसी अगर क्रिएट हैं तो वो किसकी वजह से होंगी? 20 Fe+3 की वजह से क्रिएटेड होंगी। तो 20 ये हो जाएंगे, तो 70 ये हो जाएंगे। क्लियर है?
क्लियर यस है? सर। अब देखो जो Fe3O4 है ना हमारा, ये मिक्स्ड ऑक्साइड जो है, ये भी इसी डिफेक्ट का मरीज है। ठीक है, इसको अगर तुम अगर डिवाइड मारो, अगर डिवाइड मारोगे 1:2 के सेंस में लाओगे तो कितना आ जाएगा? Fe.75 ओ आ जाएगा ना। 4 से डिवाइड मारो, यही आएगा कि नहीं आएगा? सर 50 और यस 20। सर। हाँ, तो इसमें वैकेंसी कितनी है? 25 वैकेंसी है, तो वो किसकी वजह से होगी? 50 Fe+3 की वजह से होगी। तो बचे हुए 25 क्या होंगे? Fe+2 होंगे। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो हम यस ये सर। निकाल सकते हैं कि परसेंटेज Fe+2 कितना है या परसेंटेज Fe+3 कितना है, निकाल सकते हैं। क्लियर है? सर फिर निकालते समय वैकेंसी पे वो काउंट नहीं करेंगे ना फिर? क्या वैकेंसी चीज? काउंट करनी है मतलब परसेंटेज के साथ वैकेंसी को काउंट करना है टोटल में या नहीं? परसेंटेज कटायनिक में पूछ रहा हूँ मैं, कटायनिक प्लस वालों में बात कर रहे हैं। ठीक है, +3 कितने, +2 कितने, उस सेंस में। टोटल में जो रखोगे ना नीचे 100 नहीं रखोगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं यहाँ अगर तुम Fe+2 का निकालोगे तो Fe+2 का 25/75 इंटू 100 ये आएगा, और यहाँ आएगा 50/75 इंटू 100। क्लियर? बात क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन लो जरा इसमें। सर बोलो बोलो। सर बोलो। सर इसमें जैसे मतलब बाकी सब होते हैं बहुत और भी मेटल्स होते हैं जिनमें क्या बोलते हैं दो वैलेंसीज होंगी, उनमें भी ऐसा ही होगा? जिनमें दो वैलेंसीज मिक्स्ड ऑक्साइड्स में, हाँ, हाँ, जैसे जिसमें भी कॉपर का मिक्स्ड होगा, ऑक्साइड्स कॉपर में होंगे सबकी होता है। सिचुएशन सेम है। मिक्स्ड ऑक्साइड में सबकी सिचुएशन सेम है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर से क्या होता है ना, हमारी पैकिंग ख़राब होती है, मतलब, ठीक है, और प्रेशर से पैकिंग इम्प्रूव होती है। अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो प्रेशर बढ़ाने से पैकिंग प्रॉपर, मतलब और कॉम्पैक्ट पैकिंग हो जाती है, पैकिंग बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये है कि कोई अगर मेरा सॉलिड है 6:6 वाला, 6:6 कोऑर्डिनेशन वाला अगर है, ठीक है, मतलब सिस्टम की बात कर रहा हूँ, 6:6 कोऑर्डिनेशन वाला है, जैसे मान लो NaCl होता है, NaCl टाइप की बात कर रहा हूँ, तो वो कन्वर्ट हो सकता है 8:8 कोऑर्डिनेशन वाले में। 8:8 कोऑर्डिनेशन वाला हमारा कौन था? सीजियम क्लोराइड टाइप जो था। मतलब प्रेशर बढ़ाने से कॉम्पैक्ट पैकिंग हो जाती है, टाइप जो है वो बदल जाता है। ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ाने से मेरी पैकिंग ख़राब हो सकती है, क्योंकि कॉम्पैक्ट पैकिंग घट जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि 8:8 से वो 6:6 के टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। सर एक्सेसिव प्रेशर से तो फिर क्या एक लिमिट तक कंप्रेस होगा ना, उससे ज़्यादा नहीं है। न्यूक्लियस न्यूक्लियस में नहीं घुस जाएगा। ठीक है, लिमिट के साथ वाली बात हो रही। ठीक है, अच्छा, एक वर्ड होता है ट्रंकेटेड। क्या होता है? ट्रंकेटेड, सुना है क्या तुमने? यस सर, फिजिक्स में सुना था। क्या मतलब था उसका? सर ऐसे होल वोल हो गया किसी चीज में। होल वोल, देखो मैं, तुम्हें ट्रायंगुलर प्रिज्म समझ रहे हो? ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है, ट्रायंगुलर प्रिज्म, ये तुम्हें दिख रहा है पिरामिड जैसा कुछ नजर आ रहा है ये 3D में? बोलो, ये क्या तुम्हें ऐसा दिख रहा है कि ये हम ऊपर से देख रहे हैं किसी पिरामिड को, और ये उसका टॉप पॉइंट है, दिख रहा है? यस सर। अब मान लो कि इसके टॉप पॉइंट को अगर मैं काट दूं, मतलब ऐसे चाकू लेकर ऐसे काट दूं, समझ रहे हो आप? इसको चाकू लेकर अगर मैं काट दूं, ऊपर वाले, जो ऊपर वाला कोना है, ठीक है, तो कैसा दिखेगा? कुछ फील हो रही है कि नहीं? अगर मैं काट देता हूं तो देखो, ये तो ऐसा ही रहेगा, ट्रायंगल तो ऐसा ही रहेगा। तुम्हें नहीं लगता पहाड़ ऐसा टाइप बीच में। में क्या आने वाला है?
ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. क्लियर है ना? अगर ऊपर वाला कोना काट दूं ऐसा करके, ठीक है, तो ये क्या होगा, ट्रायंगल जैसा ही तो बना हुआ दिखेगा ना। क्लियर? ऊपर क्या नजर आएगा, ट्रायंगल ही नजर आएगा। अब वो कोना नहीं रह गया, अब वो क्या हो गया, ऊपर एक ट्रायंगुलर सरफेस आ गई है। क्लियर है? ये जो मैंने बनाया है ये पर फ्लैट हो ट्रंकेटेड, जाएगा ना थोड़ा सा, क्या बोल रहे हो? फ्लैट हो जाएगा ना ऊपर में हाँ, थोड़ा ऊपर से थोड़ा फ्लैट हो जाएगा। ये अगर लेफ्ट वाला मेरा टेट्राहेड्रॉन था, ठीक है, ये अगर मेरा टेट्राहेड्रॉन था तो इसे बोलेंगे ट्रंकेटेड, ट्रंकेटेड टेट्राहेड्रॉन। समझ गए? ट्रंकेटेड का मतलब समझ गए, एक कोना काट देना। एक कोना क्या मतलब, कोना काट देना, यहां वाला भी कटेगा। ट्रंकेटेड का मतलब सिर्फ एक साइड का नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं सारे जो कोने थे वो सब काट दिए गए हैं। ठीक है, तो सारे कोने काटने पर क्या बन जाता है, उसे ट्रंकेटेड वर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हें क्वेश्चन में नजर आ सकता है। क्लियर है? ठीक है, अब देखो इस चैप्टर का एक पार्ट बचा है, वो थ्योरी वाला है। ठीक है, तो मैं उसे क्या ही थ्योरी वाली चीज को लिखूं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उसका क्या मतलब है कि कौन फेरोमैग्नेटिक होते हैं, कौन पैरामैग्नेटिक होते हैं, कौन एंटी फेरो होते हैं, फेरी होते हैं, सर। समझ ये रहे हो तो क्या? फिजिक्स में पढ़ा था थोड़ा बहुत। पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, ठीक है, कौन से फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, कौन से एंटी फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, कौन से फेरी मैग्नेटिक। ठीक है, ये बस एक पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं तुम्हें रीड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरी है और कुछ नहीं है, उसके एग्जाम्पल फिक्स हैं, समझाने जैसी चीज़ ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक का सेंस तुम्हें पता है कि जो वीकली अट्रैक्ट मैग्नेटिक फील्ड में होते हैं, ठीक है, जो वीकली रिपेल्ड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। क्लियर है? ठीक है, और फिजिक्स में पढ़ा था। फिजिक्स में पढ़ रखा है। यस हाँ सर, सर। मैं पैरा वो डाया हाँ, तो बस पैरा बस डाया बस और एंटी फेरो बस तक बस तो और पढ़ रखा है अगर फिजिक्स में तुमने सर। मैग्नेट अर्थ मैग्नेटिज्म में अगर ये पढ़ रखा है, ठीक है, ये तो ये फिर तो सर ठीक अर्थ है। मैग्नेटिज्म नहीं पढ़ा था, वो पढ़ा था पैरा डाया और बस फेरो, ध्यान ये रखना तीन। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। एग्जाम्पल्स मतलब कौन कौन से कंपाउंड्स हैं वो भी जो पढ़ा इन सर, कैटेगरी में लाई करते हैं। वो भी पढ़ा। ठीक है, बस वो ध्यान रख लेना कि क्वेश्चन अगर आएगा तो सिर्फ इस थ्योरी पर आता है उसमें। ठीक है, ओके सर। क्लियर है? तो सॉलिड स्टेट वाला पार्ट जो है हम लोगों ने यहाँ सम अप कर दिया है। ठीक है,